हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड मैथ्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेट क्या होता है। बताया था मैंने आपको कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जो सेट में वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कौन से टाइप, मतलब सेट से रिलेटेड हमने कुछ उसके टाइप्स की और कॉन्सेप्ट्स की बातें की थी। यहाँ पे थोड़ा और सेट से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन से टाइप, उसकी बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो नल सेट वो होता है जो एम्प्टी सेट होता है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं नल सेट। और नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट ऑल आर सेम, तीनों सेम चीज़ है। नल सेट बोलो आप, एम्प्टी सेट बोलो आप, वॉइड सेट बोलो, ठीक है। नल सेट का एग्जांपल फाई से हम डिनोट करते हैं। नल सेट, इसको फाई कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं नल सेट को। फॉर एग्जाम्पल n सच दैट n इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से ही स्टार्ट होता है। 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। ज़ीरो तो होता ही नहीं है। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ज़ीरो इज़ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? n इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। दैट मीन्स दिस इज़ फाई, दिस इज़ नल सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। कोई भी दो सेट हैं, एक सेट आपके पास ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। दूसरा सेट है बी, उसके भी एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो ए और बी के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं, तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए। कोई भी दो सेट्स जिनके एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो ये हो जाते हैं इक्वल सेट्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, कुछ नोटेशंस हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में जो आपको पता होने चाहिए। ये जो साइन होता है, दिस स्टैंड्स फॉर ऑल। जहाँ पे भी फॉर ऑल हमें यूज़ करना होगा तो फॉर ऑल ना बोल करके हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है, ये दिस स्टैंड्स फॉर देयर एग्जिस्ट। जहाँ हमें बोलना होगा देयर एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी हम थ्योरम्स में बहुत जगह यूज़ होते हैं ये सब सिंबल्स। ये दिस साइन स्टैंड्स फॉर इम्प्लाइज दैट, दिस साइन स्टैंड्स फॉर एंड दिस साइन स्टैंड्स फॉर और। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में यूज़ होंगे, तो ये पता होने चाहिए हमें। इसके बाद बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का यूनियन करना मीन्स उन दोनों सेट्स को कंबाइन कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, ठीक है। एक सेट है हमारे पास बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। तो जब हम ए यूनियन बी जो सेट होगा वो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। तो ए में एलिमेंट्स 1 एंड 2 है, बी में एलिमेंट्स 3 एंड 4 हैं। तो ए यूनियन बी में हमारा क्या एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी दोनों इंक्लूड कर लेंगे, तो 1 2 3 4। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन करना मीन्स इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना। फिर यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक ए यूनियन फाई। किसी भी सेट का फाई के साथ आप यूनियन करोगे तो वो सेट इटसेल्फ ही रहेगा, क्योंकि फाई तो कुछ है नहीं, नल सेट है वो, ठीक है। तो नल सेट के साथ आप कोई सेट कंबाइन कर रहे हो तो सेट इटसेल्फ ही रहेगा। कोई भी सेट ए यूनियन ए, कोई सेट अपने आप के साथ अगर यूनियन होता है उसका तो वो सेट इटसेल्फ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए यूनियन बी आया, वो भी 1 2 3 4 आएगा। अगर आप बी यूनियन ए लिखोगे वो भी 1 2 3 4 आएगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है दो सेट्स में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम उसके इंटरसेक्शन वाला जो सेट होता है वो हम उसमें कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेट है ए कॉमा बी है इसके एलिमेंट्स, एंड कोई सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं बी एंड सी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का ये साइन होता है उल्टा यू, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आप देखोगे कि कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए और बी एलिमेंट है, यहाँ पे बी और सी है एलिमेंट्स। तो बी ऐसा एलिमेंट है
बी ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास बन जाएगा बी। ठीक है, अगेन इंटरसेक्शन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ए इंटरसेक्शन फाई के साथ यानी नल सेट के साथ किसी भी सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। ठीक है, फाई ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए किसी भी सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन, मतलब उस सेट में खुद में क्या कॉमन है वो सेट इटसेल्फ ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी जो दो सेट का आप यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हो दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों का आंसर यहाँ पे एलिमेंट बी ही आएगा इनके इंटरसेक्शन के सेट में। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक कंप्लीट सेट जिसमें जिसमें और सेट्स हैं जिनके बारे में हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट, हम इसको यू से डिनोट करते हैं। इसके अंदर हमारे अलग अलग सेट हैं, ए है, सेट बी है, सेट सी है, कोई भी। तो ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट, ऑल सेट्स आर यूजुअली एज्यूम टू बी सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो ये सब क्या होंगे? ये सब जो हैं इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। ये सेट ए भी इसका सबसेट है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन कर रहे हैं। सेट बी भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, मीन सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं, सपोज सेट ए के एलिमेंट्स हैं A1 A2, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं B1 B2, सी के एलिमेंट्स हैं C1 C2 C3 C4, कुछ भी आप ले लो। तो ये A1 A2 भी यूनिवर्सल सेट में है, B1 B2 भी यूनिवर्सल सेट में है, C1 C2 C3 C4 जितने एलिमेंट्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में हैं। तो ऑल सेट्स आर यूजुअली एज्यूम्ड टू बी सबसेट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो उसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। कोई दो सेट्स का डिफरेंस भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे आप नॉर्मल अपना मैथ्स में डिफरेंस निकालते हो, मतलब सब्ट्रैक्शन करते हो, वही चीज़ यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल कोई सेट बी है, ए बी सी उसके एलिमेंट्स हैं, एंड सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। तो बी माइनस ए, मतलब आप सेट बी में से सेट ए का जो माइनस कर रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? उसमें वो एलिमेंट होंगे जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है? ऐसा एलिमेंट है एलिमेंट सी। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल कोई ये हमारा यूनिवर्सल सेट है U। इसमें एक सेट है हमारे पास सेट A। सेट A के एलिमेंट्स हैं A1 A2 कुछ भी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया। ठीक है, अब इस सेट A के एलिमेंट्स के अलावा यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब A कॉम्प्लीमेंट के सेट में रहेंगे। A कॉम्प्लीमेंट को हम A और ऊपर छोटा सा C लगा के हम डिनोट करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे हैं? इस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यूनिवर्सल सेट यू ले रहे हैं, तो उसके हमने सपोज एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सेट ए जो है ये वाला हमारा सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए का हिस्सा नहीं है, यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है? ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हैं 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 तो ए में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ गए? 4 5 एंड 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट हैविंग एलिमेंट्स 4 5 एंड 6। ठीक है,
फ्रेंड्स अब बात करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? इफ़ a and b are two real numbers such that a is less than b, then the set x such that x is less than a and less than b, ये होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ये x यहाँ पे पॉइंट है, ये देखो x ये पॉइंट है, ये a है एंड ये b है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इस इंटरवल का पार्ट होंगे। ठीक है, a एंड b को आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, consisting of all real numbers between a and b excluding a and b is called an open interval and is denoted by this or this। तो वही मैंने बताया, जैसे हम ये पॉइंट x है, ठीक है, यहाँ पर a पॉइंट है, यहाँ पे b पॉइंट है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इस ओपन इंटरवल का हिस्सा होंगे, लेकिन पॉइंट्स a एंड b इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, हमने क्या पीछे भी क्या बोला था, x जो है वो लेस देन b है एंड ग्रेटर देन a है। x की वैल्यू इधर कहीं भी लाई कर सकती है, लेकिन a और b उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। तो इसको ऐसे उल्टे ब्रैकेट से या फिर ये वाले ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? द सेट x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, consisting of a, b and all real numbers lying between a and b is called a closed interval and is denoted by a b। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये x पॉइंट है और ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो हम ये सारे इसमें मेंबर्स इसके कंसिडर करेंगे और साथ में पॉइंट a और पॉइंट B को भी हम इसमें लिखेंगे। तो ये होता है क्लोज इंटरवल। A और B जिसके बीच में x लाई कर रहा है, ये A और B भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A। ठीक है, A भी इस सेट का हिस्सा होगा। B से लेस, x इज लेस देन b एंड इक्वल टू b, मतलब a एंड b विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। तो जैसे ये वाला इंटरवल है, मतलब यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये क्लोज्ड है, इंटरवल ए बी। यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b, मतलब यहाँ से तो ये क्लोज है, ठीक है, बट यहाँ इस साइड से ये ओपन है, तो दिस इज ओपन एट a एंड क्लोज्ड एट b। ठीक है, तो ये सेमी क्लोज्ड बोलते हैं या सेमी ओपन बोलते हैं। सेम वे a कॉमा बी, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, मतलब फ्रॉम हियर इस साइड से ये ओपन है और इस साइड से ये क्लोज है, तो ये सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल्स। फ्रेंड्स अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। लेट ए बिलोंग्स टू आर बी अ पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट है ए, ठीक है, then any open interval containing the point a is called a neighborhood of the given point। कोई भी open interval, any open interval जिसमें जो a को contain कर रहा है वो a का neighborhood होगा। ठीक है, तो ये सारे जो points हैं जो a के left side पे, a के right side पे इस interval के अंदर हैं, ये सारे a के neighborhoods होंगे। ठीक है, for example a इज इक्वल टू ज़ीरो है, सपोज ये a इज इक्वल टू ज़ीरो ये पॉइंट है, तो आप जानते हो -1 और 1 के बीच में ज़ीरो लाई करता है। सिमिलरली -2 और 2 के बीच में लाई करता है, -3 और +3 के बीच में लाई करता है। तो ये सारे जो हैं a इज इक्वल टू ज़ीरो के नेबरहुड्स होंगे। -1 1, -2 2, -3 3, -1/2 +1/2 आर ऑल नेबरहुड्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? एनी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम विच द पॉइंट ए इटसेल्फ हैज़ बीन डिलीटेड। मतलब नेबरहुड तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हमने उसमें से पॉइंट ए को ही डिलीट कर दिया। ये हमारा था ए,
ठीक है। अब ये इसके जो सारे नेबरहुड्स हैं, इसमें से हम पॉइंट ए को डिलीट कर दें तो ये डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट है हमारा ए माइनस एप्सिलॉन एंड ये पॉइंट है हमारा ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मतलब ए के इधर वाले सारे पॉइंट्स यूनियन ए के इधर वाले सारे पॉइंट्स, वो हमारे वो क्या बन जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो 0 -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो -1, 0 मतलब ये वाले सारे पॉइंट्स यूनियन 0, 1 वाले पॉइंट्स, ये वाले सारे पॉइंट्स, ये जो है ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए का पार्ट होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया जितनी कंसेप्ट्स आज आपको बताए हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और देखते रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सुप्रीमम इन्फिमम जैसे कॉन्सेप्ट्स की, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।